चयन करते हैं जो कि ऑफिसर्स के स्वार्थ का उनकी देखभाल करती है और उनके द्वारा जो मुद्दे उनको होते हैं वो मुद्दे मैनेजमेंट के साथ उठाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक जो है पिछले 5 सालों में तो मतलब मेडिकल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। देखिए उसी का पार्ट है हमारी कंपनी जो मोस्टली सरकारी कंपनी है उनको स्पॉन्सर कर रही है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टेंडर है, तो चारों सरकारी कंपनी है उन्हीं को मिलते जैसे हमारे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आज एनुअल जनरल मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐसे में आप देखते हैं हमारे साथ ऑर्गेनाइजर ऐसे तो जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है, आज ये मीटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या है। सीधा हम जुड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आज यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया है, मेन उद्देश्य क्या है? देखिए ये हम लोग ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से हम लोग के ऑफिसर्स का एक एसोसिएशन है जो कि सारे भारत में हम लोग के इसके सारे जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये हमारे पटना और रांची यूनिट का वार्षिक आम सभा जिसको हम कहते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसमें हम नेक्स्ट ईयर के लिए हम अपना कमेटी का चयन करते हैं जो कि ऑफिसर्स के स्वार्थ का उनकी देखभाल करती है और उनके द्वारा जो मुद्दे उनको होते हैं वो मुद्दे मैनेजमेंट के साथ उठाए जाते हैं। तो ये बेसिकली ये एजेंडा है। बाकी तो ये है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाली चीज़ों का बदलाव का उनके ऊपर भी जो समीकरण बदल रहे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और अपनी चीज़ें मैनेजमेंट को बताते हैं। जी, तो आज यहाँ पे लोग कहाँ से आए हैं और कौन कौन है? ये हमारे पटना और रांची के मेंबर्स यूनिट की मीटिंग है, तो ज़्यादातर मेंबर तो वहीं से हैं। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं जो कि सेंट्रल कमेटी को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली दिल्ली, रांची और पटना के लोग हैं। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। आज की मीटिंग रखी तो इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया, आप लोगों ने किस किस चीज़ों पर आपने डिस्कशन किया? आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने अपनी नई कमेटी जो हमारी नई कमेटी बनेगी उसके लिए डिस्कशन किया है। अभी हमारी कमेटी फाइनल होनी है और वही कमेटी आगे जो पटना यूनिट है उसको आगे लेके जाएगी और जो सदस्य हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हल करेगा। जी, तो सर जैसे आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी केस आते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुए हैं तो वो इस इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उनको जो हॉस्पिटल द्वारा रिकवर नहीं किया जाता, उस पर आप क्या करेंगे? और वो जो इंश्योरेंस लेते हैं वो नहीं हो पाता तो काफ़ी नाराज भी होते हैं, उस पर आप करेंगे? देखिए हमारी ये आम सभा जो है ये ऑफिसर्स के लिए है और हमारी जो कंपनी है उसके अंदर अब उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की समस्या जो सरकारी जो कंपनी है उनमें बहुत कम नगण्य के हिसाब से आती हैं, आमतौर पे वो नहीं आती। और बाकी मैं प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ आपको बता नहीं सकता कि वो किस तरीके से काम करती है। जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए और उससे क्या बेनिफिट है, क्या करना है? एक्चुअली इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं जैसे लाइफ के अंदर टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब कोई जो एक ही ब्रेड अर्नर होता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो कैसे वो मतलब उसकी फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है जैसे कि आजकल मेडिकल इन्फ्लेशन देखने आप इतना बढ़ चुका है, आम आदमी की जो हॉस्पिटल में जो बढ़िया इलाज है बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो जो है आम आदमी से बहुत दूर हो चुके हैं। तो उसका एक ही जरिया है कि अगर वो इंश्योरेंस कराएगा, मेडिक्लेम कराएगा तो उससे क्या होगा वो मतलब बढ़िया से बढ़िया जो जिसमें चाहे हॉस्पिटल में इलाज करा पाएगा वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मतलब हेल्थ सेक्टर जो है आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक जो है पिछले 5 सालों में तो मतलब मेडिकल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। देखिए हॉस्पिटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए मतलब इंश्योरेंस कराना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो लेकर के आए हैं, प्लस ये जो आयुष्मान भारत जो है उसी का पार्ट है। हमारी कंपनी जो मोस्टली सरकारी कंपनी है उनको स्पॉन्सर कर रही है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टेंडर है, तो चारों सरकारी कंपनी है उन्हीं को मिलते जैसे हमारे ओरिएंटल के पास गुजरात स्टेट मिला था तो काफ़ी सालों तक हमने चलाया उसको। तो उसमें क्या है कि वो चाहते हैं कि मतलब जो इंश्योरेंस है वो आम आदमी तक पहुँचे, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे क्रॉप इंश्योरेंस हो या जो भी मतलब छोटे छोटे इंश्योरेंस है
उसके जरिए। सर तो क्या आने वाले समय में मतलब क्या न्यू इंश्योरेंस की लॉन्चिंग की जा रही है या फिर कौन सा कि लोगों को बेनिफिट मिले, इस प्रकार से क्या कुछ लॉन्च किया जा रहा है? एक्चुअली हमारी कंपनियां और जो भी बहुत कुछ है, जैसे अभी आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो सरकारी कंपनियां हैं बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत अच्छी मतलब पॉलिसी बना रही है, नई नई पॉलिसी आ रही है साइबर के ऊपर। और ये क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह हैं उसके लिए सिक्योरिटी के लिए, और क्या बोलते हैं साइबर थ्रेट जो है, अभी रिसेंटली बहुत सारे थ्रेट्स सुने होंगे आपने, ईमेल वगैरह पे भी साइबर अटैक का जो आया था, तो उसके लिए भी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं ताकि कुछ मतलब फाइनेंशियल डाटा वगैरह अगर उनका कुछ होता है तो उससे डिस्टर्बेंस ना हो और जैसे स्मूथली चले, ताकि मतलब अगर कुछ हो भी रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उनकी भरपाई करे। जी बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं पर हो नहीं पाता है, उससे काफ़ी लोग निराश हो जाता है। ऐसे में उनको इंश्योरेंस से कहीं ना कहीं भरोसा हो जाता है, तो ऐसे में उन लोगों का आप क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, वो गलत सोच है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ठीक से, वो क्या होता है कभी कभी मिसकम्युनिकेशन होता है, जैसे कि क्या है कि ये अगर उसको ठीक से पता नहीं है कि कहाँ अप्रोच करना है, कि मतलब अगर ऑफिस से पॉलिसी ले लिया है या ऑनलाइन ले लिया है, लेकिन आजकल वो समस्या है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि वो समस्या ना के बराबर है, और सरकारी कंपनी में तो खासतौर पर, क्योंकि पैन इंडिया में छोटी छोटी जगह पर हमारे ऑफिस हैं, ऑनलाइन सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, कॉल सेंटर हैं, वहाँ से कनेक्ट होकर के, और हेल्थ के लिए TPA है जो कि मतलब कैशलेस फैसिलिटी है, डायरेक्ट अगर किसी को कुछ होता है तो डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज हो जाए और वहाँ जाकर के जो है उसके सारे कैशलेस क्लेम अप्रूव हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन मैं कह सकता हूँ कि अगर लोगों को पता नहीं होता कि कैसे किस चैनल से चलना है। जी तो सर आप हमारे दर्शकों को ये आप बताना चाहेंगे कि इंश्योरेंस कैसे कराए, क्या बेनिफिट है और किस प्रकार से स्कैम हो तो उससे बचे, ताकि वो सही जगह इंश्योरेंस करा सके और उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली आप कहीं से भी किसी भी कंपनी से अगर आप देख रहे हैं तो जो IRDA लाइसेंस्ड कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या जो लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट 70 कंपनियाँ हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला करके। सरकारी तो दो मतलब 4 कंपनी है जनरल इंश्योरेंस के अंदर, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस है, और लाइफ इंश्योरेंस में LIC है। तो आप उनके पोर्टल पर जाकर के भी ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं, वहाँ से मतलब वहाँ से आपको जैसे आपने कहा कि धोखाधड़ी और इस सब से बच सकते हैं, फ्रॉड वगैरह से, तो वहाँ से पोर्टल से ले सकते हैं। या अगर आप मतलब उसमें सक्षम नहीं है ऑनलाइन, या अगर आपको असुविधा हो रही है, तो आप हमारे किसी भी कॉर्नर पे मतलब किसी भी छोटे छोटे जगह पर हमारे ऑफिसेस हैं, रीजनल ऑफिसेस हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट करिए, एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू पॉलिसी लीजिए। एजेंट के साथ अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो वो आपको क्लेम में भी असिस्टेंट देगा, तो उससे क्या होगा कि आपको कभी भी क्लेम या कुछ भी करना है तो कहाँ अप्रोच करना है वही हो जाएगा। जी सर जैसे कि आपने एजेंट का बात किया, ब्रोकर का बात किया, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि जो आम जनता है जो काफ़ी नीचे वर्ग है, तो उनका ये कहना है कि एजेंट और ब्रोकर ही उनका जो होता है कि ज़्यादा उनके साथ स्कीम कर देते हैं या फिर पैसा ले लेते हैं, तो उन सबों से कैसे बचेंगे? जैसे कि कभी कभी स्कीम हो जाता है तो उनको इस तरह से वो नहीं कर पाते इंश्योरेंस, तो क्या करेंगे? एक्चुअली उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो वेरीफाई करें, जिस एजेंट के साथ कॉन्टेक्ट में है तो उसका लाइसेंस या जो भी है उसके, बिकॉज जो सरकारी कंपनियां हैं या कोई भी प्राइवेट कंपनी तो लाइसेंस देती है एजेंट्स को, तो बिना लाइसेंस IRDA लाइसेंस देता है एक्चुअली, तभी वो कंपनी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कि वो कभी भी इंश्योरेंस कराने से पहले उसका लाइसेंस जरूर चेक करें कि वो IRDA वेरीफाइड एजेंट है या ब्रोकर है कि नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो ब्रोकर या जो एजेंट का जो सिस्टम है वो सब लाइसेंस है, और IRDA जो है बीमा कंपनी का जो देखभाल करता है, तो वो जो है लाइसेंस देता है, और वो लाइसेंस के बिना वो पॉलिसी नहीं कर सकता। तो हाँ, तो एक और सवाल रहेगा, क्या ये जो इंश्योरेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्या इसमें भी कुछ पैसे वगैरह? नहीं, इंश्योरेंस में पैसे लगते हैं, प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन वो है कि क्या कहते हैं, बहुत मतलब हर सेक्टर के हिसाब से, हेल्थ में है तो हेल्थ के प्रीमियम है, वो सब IRDA प्रीमियम डिसाइड करता है, उसके हिसाब से जो है मतलब कैपिंग है कई जगह पर, और बाकी कंपनियाँ इंडिविजुअली अपना डिसाइड करती है प्रीमियम। तो फ्री में नहीं होता, फ्री में जो है आयुष्मान भारत और ये सब जो है वो है। मेरा पंकज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ पंकज जी, जो कि उन्होंने बताया किस प्रकार से आप इंश्योरेंस करा सकते हैं और उसके लिए क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, सारी चीज़ें उन्होंने बताया और कैसे आप स्कीम से बच सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस कराते तो आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और उसके बाद ही आप इंश्योरेंस कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची के साथ। धन्यवाद।